हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं ओबीलिया कॉलोनी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम ओबीलिया कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। फाइलम सीलेंटेट्रा है, क्लास हाइड्रोजोआ जिसमें हाइड्रा भी शामिल है, ऑर्डर हाइड्रोइडिया, जीनस ओबीलिया और स्पीसीज जेनिकुलेटा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की हैबिटेट में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। देखिए स्टूडेंट, ओबीलिया कॉलोनी अपने लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की तो भी आपको ओबीलिया कॉलोनी की स्लाइड फॉर्मेशन के लिए मिलती है, और अगर हम बात करते हैं थ्योरी के एग्जाम की तो भी ओबीलिया कॉलोनी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये सीडेंट्री है, मेराइन वाटर में पाई जाती है, रॉक से अटैच रहती है। अब अगर स्टूडेंट हम इसके टॉपिक ले रहे हैं, मोर्फोलॉजी ऑफ द हाइड्रोइड कॉलोनी, स्ट्रक्चर लेंगे ऑफ पॉलिप की, मेड्यूसी स्ट्रक्चर लेंगे, सेंस ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे। देखिए, अगर मोर्फोलॉजी ऑफ कॉलोनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम समझना जरूरी है। देखिए, इस पे अलग अलग जॉइंट्स प्रेजेंट है। पहले तो हम ये देखें कि इसकी कॉलोनी कैसी है। ब्रांच लाइक कॉलोनी है और इस पे अलग अलग जॉइंट्स यानी अलग अलग फेजेस प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे न्यूट्रिटिव जॉइंट है जिसमें टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, इसको पॉलिप स्ट्रक्चर बोलेंगे और ये एसेक्सुअल स्टेज है। और अगर ये वाला पोर्शन हम देखते हैं तो ये वाला जो फेज है ये ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया कहलाता है। और इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो मेड्यूसी बर्ड लगी हुई है स्टूडेंट, और जिसकी सहायता से अटैच्ड है उसको हम हाइड्रोराइजा रूट लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और ये जो वर्टिकल ब्रांचेस हैं उसको हम हाइड्रोकेलस बोल रहे हैं, जो कि स्टेम लाइक पोर्शन है। अब देखिए, ये ओपीलिया कॉलोनी में हमको दिखाई दे रहा है कि मेड्यूसी बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ये गोनेंजियम जिसको ब्लास्टोस्टाइल भी बोला है। अगर हम देखते हैं कि देखिए न्यूट्रिटिव जॉइंट कौन सी थी, हाइड्रेंथ या पॉलिप स्टेज, और रिप्रोडक्टिव स्टेज कौन सी थी स्टूडेंट, गोनेंजिया, जिसके ऊपर मेड्यूसी बर्ड लगे। देखिए आपको ये पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है। अब अगर हम देखिए गोनोपोर गोनोथिका, जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये जो ब्लास्टोस्टाइल स्टेज होती है उस पे से मेड्यूसी फॉर्म फ्री हो जाती है और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है मेड्यूसी, जो सेक्सुअल स्टेज है और फ्रीली वाटर में मूव करने लगती है स्टूडेंट। अगर हम इसके देखिए एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे बाहर का जो कवर होता है उस कवर को हम बोलते हैं पेरिसार, और अंदर जो कवर है स्टूडेंट जैसे कि इनर पोर्शन लिविंग है, दैट इज कॉल्ड सीनोसार। सीनोसार लिविंग पोर्शन है और पेरिसार काइटिन का बना भी बाहर का कवर है जो कि नॉन लिविंग पोर्शन है। और जॉइंट्स कौन से हो गए, पॉलिप, एसेक्सुअल जॉइंट्स, और जो मेड्यूसी सेक्सुअल जॉइंट्स। ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, गिव नेम ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ओबीलिया कॉलोनी। अगर हम पॉलिप की स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट तो देखिए किस तरीके से आपको बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई दे रही है। ये हाइड्रा के सिमिलर है, जैसे हाइड्रा की हिस्टोलॉजी होती है उसी की तरह सिमिलर यहाँ पे ओपीलिया की है। आउटर सेल एपिडर्मिस और इनर सेलुलर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच की कैविटी कौन सी हो गई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये जो कवर है, जो कॉमन शीट है, उसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोथिका। ये ओबीलिया कॉलोनी दिखाई दे रही है स्टूडेंट। और ब्लास्टोस्टाइल की बात करते तो ब्लास्टोस्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर मेड्यूसी बर्ड लगी है और ये फ्री हो जाएंगी गोनोपोर से। अब अगर हम देखिए मेड्यूसी स्टेज की बात कर रहे हैं तो ये अम्ब्रेला लाइक, इसका हमने नीचे वाला सब अम्ब्रेलर पोर्शन लिया है और ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होता है स्टूडेंट, एक्स अम्ब्रेलर। ये एक्स अम्ब्रेलर है और नीचे वाला सब अम्ब्रेलर। इसमें हैंडल लाइक स्ट्रक्चर को मैन्यूप्रियम बोल रहे हैं, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। और जो साइड में ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये जो मार्जिन की मेम्ब्रेन इनफोल्ड है उसको वीलम बोल रहे हैं। और ये 4 पेयर ऑफ दी गोनेट्स अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। और ये जो कैनाल है वो दैट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। अब देखिए वीलम कौन सा था, जो सर्कुलर मार्जिन है उन इन फोल्डिंग वाला, उसको वीलम बोल रहे हैं। टेंटिकल्स जो मार्जिन पे प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बीच में प्रेजेंट है स्टूडेंट। और ये इसकी अगर कटिंग करते हैं तो किस तरीके से पर रेडियस और एड रेडियस सिचुएशन है। सेंस ऑर्गन की हम बात करें तो स्टेटोसिस प्रेजेंट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल होते हैं स्टेटोलिथ, जो बीच में भरे होते हैं। स्टेटोसिस का व्हाट इज फंक्शन ऑफ द स्टेटोसिस, इट इज हेल्पफुल फॉर द बैलेंसिंग द एनिमल, क्योंकि जब एनिमल मूव कर रहा है स्टूडेंट तब ये एक तरह से मतलब उसको ओरिएंटेशन देती है कि एनिमल किस तरीके से ढंग से मूव कर सके
स्टेटोसिस चाहे ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट हो, चाहे अगर इधर बात कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग ऑर्गन कहलाते हैं स्टूडेंट। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो देखिए इसमें किस तरीके से यहाँ पे 4 गोनेट्स दिखाई दे रही है। और लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिप स्टेज और मेड्यूसी स्टेज अल्टरनेट आती है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन। और ये लार्वा बनता है स्टूडेंट, ये सिलेटेड लार्वा, प्लेनुला लार्वा, आपको सबके लार्वा के नेम ध्यान रखना है। और ये जब बाद में अटैच्ड हो जाता है हाइड्रूला लार्वा कहलाता है, यानी प्लेनुला एक लार्वा की स्टेज है और हाइड्रूला लार्वा हाइड्रा जैसे दिखाई देता है, इस स्टेज का नाम हाइड्रूला लार्वा रखा है। और ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट किस में, ओबिलिया कॉलोनी में। फर्टिलाइजेशन क्लियर वाइज होलोप्लास्टिक है स्टूडेंट। लाइफ साइकिल की बात की, प्लेनुला लार्वा है स्टूडेंट। और लाइफ साइकिल में अगर हाइड्रोला लार्वा कौन सा है, हाइड्रोला लार्वा हाइड्रा के की तरह से दिखाई देता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब व्हाट इज अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन, व्हेन पॉलिप एंड मेड्यूसी स्टेज कम अल्टरनेटली और दोनों फेजेस प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सी फेजेस हैं, पॉलिप ए सेक्सुअल फेज है, मेड्यूसी सेक्सुअल फेज है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन। होपफुली स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।